रियल एनालिसिस का चैप्टर 5 शुरू कर लेते हैं। ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मेट्रिक स्पेसेस। सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है ओपन स्फीयर की, जिसको ओपन बॉल भी कहते हैं, और क्लोज स्फीयर की, जिसको क्लोज बॉल भी कहते हैं। तो देखो, मान लो ये एक आपका एक मैट्रिक स्पेस है। चैप्टर 4 में पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक स्पेस क्या होता है। और जो ये एक्स सेट है, इसका एक एलिमेंट मान लेते हैं ए, और आर मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे ओपन स्फीयर या ओपन बॉल। किस टाइप का सेट? इस टाइप का। एलिमेंट सेट के अंदर होंगे एक्स टाइप के, और मतलब एक्स और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर आना चाहिए। तो जो ये एक्स की वैल्यूज़ है वो इस ओपन स्फीयर के अंदर आएंगी। देखो फिगर के उससे समझो, आसान जल्दी समझ आएगा। एक पॉइंट अपने मान लिया ए, जो इस स्फीयर का क्या है? सेंटर है। आर इसकी मान ली स्फीयर की रेडियस, ठीक है। तो हमें करना क्या है, कोई पॉइंट एक्स है, एक्स और ए का, यानी कि स्फीयर 3D होता है, या मैं 2D में समझा रही हूँ। स्फीयर के सेंटर और किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस स्फीयर की रेडियस से कम होगा तो जितने भी वो पॉइंट है एक्स, वो एक सेट में हम लिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर एक सेट है। किसका सेट है? उन नंबर्स का सेट है जिनका डिस्टेंस निकालते हो आप, जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हो आप ए से, वो आर से कम आएगा। जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे इस सेट में आ जाएंगे, तो उसको बोल देंगे ओपन स्फीयर या ओपन बॉल। क्लियर नहीं हुआ होगा शायद से, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे तब क्लियर होगा। क्या बोला है? एक स्फीयर है, उसका सेंटर है ए, उसकी रेडियस है आर। कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्स, एक नहीं बहुत सारे पॉइंट एक्स। मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक 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 है। इस पॉइंट का डिस्टेंस ए से जो है वो आर से कम होना चाहिए, और जितने भी वो सारे पॉइंट्स हैं जिसका डिस्टेंस ए से आर से कम है, उन सारे पॉइंट्स का एक सेट बना लो, उसको हम बोलेंगे ओपन स्फीयर या ओपन बॉल। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ लेस देन है ना, डिस्टेंस एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस लेस देन आर होना चाहिए। अगर मैं लेस देन इक्वल टू आर लिख दूँ तो उसे क्लोज स्फीयर या क्लोज बॉल बोल देंगे, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, ये अंदर वाले सारे पॉइंट्स तो लेंगे ही लेंगे। अंदर जितने भी पॉइंट है उसको अगर आप ए से उस पॉइंट का ए से डिस्टेंस निकाल रहे हो, वो आर से कम होगा, रेडियस से कम होगा। लेकिन क्लोज स्फीयर में हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स का और ए का डिस्टेंस है वो आर के बराबर आ रहा है, यानी कि सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस सेंटर से निकालोगे, रेडियस तो आती है, तो उन वाले पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ओपन स्फीयर में इस स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट इंक्लूड होते हैं, और क्लोज स्फीयर में स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट इंक्लूड तो होते ही हैं, साथ के साथ जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट्स क्यों? क्योंकि अगर सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स है उनका आप डिस्टेंस निकालते हो ए पॉइंट से, यानी कि सेंटर से, वो रेडियस के बराबर आएगा, और जिसको हमें इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। ओपन और क्लोज स्फीयर्स निकालने हैं फॉर यूजुअल मैट्रिसेस फॉर आर एंड आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर आपका एक सेट दे रखा है। अब आर के लिए एक यूजुअल मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। यूजुअल मैट्रिक, जो मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स MATRIX, ये अलग होता है, इसमें मैट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर के लिए यूजुअल मैट्रिक क्या होती है, पिछले चैप्टर 4 में पढ़ के आए हैं कि अगर आर के हमने 2 एलिमेंट उठाए, इस आर सेट के 2 एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, उनके बीच में डिस्टेंस निकाला तो वो इसके बराबर आएगा। ये फॉर्मूला दे रखा है, डेफिनेशन है यूजुअल मैट्रिक की, इसमें कुछ समझाने का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर आर आपका, देखो ये एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो इसमें एक्स क्या है? एक सेट है, और डी क्या है? एक फंक्शन है जो कि डिस्टेंस बेसिकली होगा। तो यहाँ पे आर क्या दे रखा है? आपको सेट दे रखा है, जो इसलिए इसने ये चीज़ लिख दी कि भी एक्स को हमने आर मान लिया, और आर के 2 एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, उनका डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे हम तो वो इसके बराबर आता है। ये आपका यूजुअल मैट्रिक की डेफिनेशन है। अब हमें इसके लिए निकालना है ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर। तो ओपन स्फीयर का फॉर्मूला ये है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ाई है, ये रहा ओपन स्फीयर का फॉर्मूला। इसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं ओपन स्फीयर को। तो ये एस स्फीयर के लिए ओपन बॉल, तो इसलिए यहाँ बी लिख दिया। तो ये बेसिकली फार्मूला है ओपन स्फीयर निकालने का, तो ये लिख दिया फार्मूला मैंने, ठीक है। अब जो आर है, ये एक्स आर के बराबर नहीं इस केस में, ठीक है। तो इस आर का एक एलिमेंट उठाया हमने ए, सेंटर ए है, उसका रेडियस आर है, तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ ए कॉमा आर, तो ये लिख दिया, एक ही बात है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि एक्स बराबर आर है, और ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा ए क्या है? अगर एक्स और ए आर का एलिमेंट है तो एक्स और ए के बीच में डिस्टेंस ये आएगा ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए,
और जो कि लेस देन आर होता है। ये डेफिनेशन ओपन स्फीयर की समझ में आया। ये तो आपने डेफिनेशन लिख दी ओपन स्फीयर की, क्योंकि ओपन स्फीयर निकालना है आपको, ठीक है। सेंटर मानना ए, रेडियस आर, मतलब आपको क्या करना है, ए सेंटर है स्फीयर का, उसके अराउंड ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है, वो बनाना है। यही तो क्वेश्चन में बोला है ना कि भाई ओपन क्लोज स्फीयर डिस्क्राइब करना है आपको। तो अगर आर का एक एलिमेंट मान लेते हैं ए, और ए क्या हो गया, सेंटर, रेडियस होगी आर, तो इस ए सेंटर के अराउंड आर रेडियस का एक स्फीयर, ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है। तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। और बाय डेफिनेशन ये चीज़ लिख दी यहाँ से, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये होता है, ओपन स्फीयर का फॉर्मूला यही होता है। और डिस्टेंस क्या था, क्योंकि यूजुअल मैट्रिक्स दे रखी है तो डिस्टेंस ये आता है। फिर मोड को ओपन करते हैं हम इस तरह से, तो ये आ जाता है ना। तो यहाँ हमने ये मोड को ओपन कर दिया, फिर ए ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये चीज़ आ गई। और इसको हम देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं बोल लूँ कि एक्स जो है तो ये इसमें लाई करता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, भाई 2 और 3 जो आपका ओपन सेट है उसके बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल है सॉरी, उसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ये एक्स है ये इनके बीच में लाई करेगा, जो कि एक ओपन इंटरवल आएगा। और अगर इस ओपन स्फीयर, तो ये ओपन स्फीयर आ गया आपका, भाई ओपन स्फीयर का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया। तो ये ओपन स्फीयर कैलकुलेट कर लिया हमने। अब नंबर लाइन पे देख लेते हैं, रियल लाइन पे देख लेते हैं इस ओपन स्फीयर को, ठीक है। ये देखो, इसको ही मैंने बनाया है यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, ए माइनस आर, ए प्लस आर, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक्स लाई कर रहा है, और कैपिटल एक्स आर के बराबर है जो सेट है। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, ओपन स्फीयर को डिफाइन कर दिया रियल लाइन पे। तो अगर रियल लाइन पे देखोगे, आप सिंपल यहाँ से भी देखोगे, तो ओपन स्फीयर जो है एक रियल लाइन पे क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। सिमिलरली क्लोज इंटरवल, जब क्लोज स्फीयर बनाओगे तो क्लोज स्फीयर में आप ये दोनों पॉइंट्स भी ऐड कर दोगे, तो क्लोज स्फीयर को हम इस तरह से लिख देंगे। तो क्लोज स्फीयर जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर है, एक रियल लाइन पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल दे रखा है इसको प्रूव करने के लिए, सिंपल देख लेना इसको कि भाई ये आप अगर देखते हो कि ये रेडियस है 3/2 स्फीयर की, और 1 क्या है उसका सेंटर है, तो ओपन स्फीयर आपने निकाला है। तो देखो नंबर लाइन पे क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल। सिमिलरली अगर इस केस में देखोगे, अगर आपका जो रेडियस है वो 1 है और जो सेंटर है वो -1 है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप स्फीयर को जो निकाल रहे हो ओपन स्फीयर, तो क्या आ रहा है, वो एक ओपन इंटरवल आ रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में एग्जांपल दे रखे हैं इसको प्रूव करने के लिए कि ओपन स्फीयर्स रियल लाइन पे ओपन इंटरवल होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए ये 2 एग्जांपल दे दिए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि भाई जो आपका एक्स है किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, यूजुअल मैट्रिक्स। तो इस केस में जो आपकी यूजुअल मैट्रिक आएगी आर स्क्वायर के लिए, वो ये आ जाएगी। डेफिनेशन है सिंपल सी, क्योंकि देखो आर स्क्वायर में एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे ना आर स्क्वायर के अंदर। बताया था मैंने आपको ये पिछले चैप्टर में बताया था कि आर स्क्वायर में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो आर स्क्वायर के 2 एलिमेंट मान लिए, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। अब बार बार इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको हमने Z1 से डिनोट कर दिया और इस एलिमेंट को हमने Z2 से डिनोट कर दिया। तो आर स्क्वायर के हमने 2 एलिमेंट मान लिए, Z1 और Z2, ठीक है। अब इस पर हमें डिफाइन करनी है यूजुअल मैट्रिक। तो आर स्क्वायर पे जो यूजुअल मैट्रिक डिफाइन होगी वो इसलिए डिफाइन होगी कि भाई 2 एलिमेंट आर स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस, Z1 और Z2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इससे आएगा। तो फॉर्मूला है सिंपल यूजुअल मैट्रिक का, ठीक है। अब ओपन स्फीयर निकालना है हमें। अब सेंटर हम मान लेते हैं ए, जो कि हो जाएगा Z0, और रेडियस आर हो गई। ये फॉर्मूला होता ही है ओपन स्फीयर का सिंपल तरीके से यूजुअल मैट्रिक। ये डिस्टेंस निकालना है ना Z1 Z2 के बीच में, समझ में आई। तो फॉर्मूला उसका ये है। बट यहाँ पे हम सेंटर क्या मान रहे हैं, ए को, तो हम बेसिकली डिस्टेंस किसके बीच में निकाल रहे हैं, एक्स कोमा ए के बीच में, ठीक है। और ए क्या है, Z0, और Z0 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये X0 Y0, और ये आपका ये आ गया। बेसिकली हम Z, Z0 ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पुट करके आपका हो गया ये, समझ में आया ना। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, Z और Z0 के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जहाँ पे सेंटर Z0 है, रेडियस R है, तो Z और Z0 के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस ये तो आएगा ना, x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर अंडर रूट, जो कि लेस देन r होता है बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन यही तो है कि जो डिस्टेंस है 2 एलिमेंट के बीच में वो लेस देन r होता है, रेडियस। तो ये तो डेफिनेशन से लिख दिया। अब देखो ओपन स्फीयर, इस केस में अगर हम देखेंगे तो जो स्फीयर है उसके अंदर के जो सारे पॉइंट है वो आते हैं ना, ठीक है। तो अगर इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये सर्कल की डेफिनेशन बन जाएगी, और यानी कि जो सर्कल है उसके अंदर के जो सारे पॉइंट है वो इस ओपन स्फीयर में आएंगे। तो ओपन स्फीयर जो आर स्क्वायर की थी वो क्या हो गई, एक ओपन डिस्क हो गई।
यहाँ पे हमने देखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि जो ओपन स्फीयर है रियल लाइन पे वो ओपन इंटरवल है और क्लोज स्फीयर जो है रियल लाइन पे वो क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे क्या देखा हमने आर स्क्वायर के केस में कि जो ओपन स्फीयर है वो एक ओपन डिस्क है और जो क्लोज स्फीयर है वो एक क्लोज डिस्क है। क्लोज डिस्क में वो जो सर्कमफ्रेंस है ना सर्कल की, उसके एलिमेंट भी आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन में बताया ही था। यहाँ पे ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन जब ये एग्जाम्पल से बताया था अभी, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़। ठीक है, एग्जाम्पल 2 बहुत सिंपल एग्जाम्पल है भाई। डी यूजुअल मेट्रिक है। यूजुअल मेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है एक्स कोमा वाई इससे बिलोंग करते हैं, ये आपको निकालना है। ये निकालना है इसका मतलब क्या हो गया भाई, 0 तो आपका क्या है ए यानी कि सेंटर, और 1/8 क्या हो गया आपका, क्योंकि इस तरह से लिखते हैं ना इसको हम ए कोमा आर, या इस तरह से लिख दिया तो ये वाली फॉर्म दे दी, ये वाली फॉर्म दे दी। तो आर यानी कि रेडियस 1/8 है, यानी कि आपको 0 सेंटर के अराउंड एक स्फीयर खींचना है। ठीक है, एक स्फीयर डिस्क्राइब करना है, सिंपल सी बात यही है। तो देखो फॉर्मूला ये होता ही है आपका, अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल एक्स हो, कैपिटल एक्स यहाँ पे यानी कि इंटरवल क्या दे रखा है 0,1, तो इससे बिलोंग कर गया। तो फिर यूजुअल मेट्रिक यहाँ पे डिस्टेंस आता है ना, क्या आएगा यहाँ डिस्टेंस एक्स और ए के बीच में, तो डिस्टेंस एक्स और ए के बीच में क्या है ये आएगा, तो एक्स माइनस में ए, और ए क्या है 0, तो एक्स माइनस में 0 लेस देन रेडियस, रेडियस क्या है 1/8, तो 1/8 आ गया, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना लेस देन रेडियस, तो रेडियस क्या है 1/8 है। अब मोड को ओपन करा, ठीक है, मोड को ओपन करोगे सिंपल ये आ जाएगा। एंड जब आप अब इतना समझ में आ गया, सिंपल मोड ओपन किया है ख़त्म। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, आपका जो एक्स है वो बिलोंग करता है 0,1 में, लेकिन यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक्स बिलोंग करता है इसमें, यहाँ से आपके पास ये तो चीज़ पता लग रही है ना कि भाई जो एक्स है वो इसके बीच में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि भाई वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव नंबर तो आंसर नहीं हो सकता, तो 0,1/8 हो जाएगा, यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज इंटरवल, तो ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि लेस देन 0 वाला कोई नंबर नहीं बिलोंग करेगा, लेकिन 0 बिलोंग कर सकता है ना, एक्स इसके बीच में बिलोंग करता है, तो एक्स 0 भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 0 है ये 1 है, यानी कि एक्स की वैल्यू ये सारी है, 0 भी है और 1 भी है ना। लेकिन यहाँ से क्या है कि एक्स की वैल्यू ये है, तो 1/8 तो चलो यहाँ पे कहीं आ गया, तो ये तो इंक्लूड हो जाएगा ओपन इंटरवल के साथ, ओपन इंटरवल के साथ। लेकिन नेगेटिव वाले आंसर नहीं हो सकते ना, तो जो नेगेटिव वाले ये जो इसमें नेगेटिव वाले है वो नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स इसमें बिलोंग करता है, लेकिन 0 तो हो सकता है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा। और ये 1/8 अगर यहाँ है तो 1/8 पे ओपन और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, एग्जाम्पल 3 ओपन स्फीयर डिफाइन करना है इस पे फॉर द मेट्रिक। अब देखो इस तरह से हम बेसिकली लिखते हैं ए कॉमा आर, तो यानी कि सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 1 होगी, तो ए के अराउंड यानी कि 0 0 के अराउंड एक ओपन स्फीयर खींचना है जिसकी रेडियस 1 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है आपको जो Z1 और Z2 के बीच जो डिस्टेंस है वो ये होगा। ठीक है, ओपन स्फीयर, अब ओपन स्फीयर का फॉर्मूला सिंपल सा मैं बता चुकी हूँ आपको, S ये होता है जहाँ पे x बिलोंग करता है x को, डिस्टेंस x और a का निकालोगे तो लेस देन r आएगा, जहाँ पे a सेंटर है और r रेडियस है। फॉर्मूला है ना ओपन स्फीयर का, तो देखो सिंपल, अब आर स्क्वायर को बिलोंग करेगा ना, सिंपल सी बात है, अभी बताया ना आर स्क्वायर में किस टाइप के एलिमेंट है, आर स्क्वायर में आपके इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ना, ये ऑर्डर्ड पेयर वाला टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है, ये जो ए है ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट ही तो है ना। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग करते हैं इसमें, डिस्टेंस निकाल लोगे आप एक्स कोमा वाई का और 0,0 का, लेस देन क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है डिस्टेंस एक्स का और ए का, ए क्या है सेंटर, और सेंटर यहाँ पे क्या दे रखा है 0 0, तो इसलिए ये 0 0 आया यहाँ पे। तो एक्स कोमा वाई क्यों आया, क्योंकि आर स्क्वायर में जो एलिमेंट है वो होता ही इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे देखोगे तो जो एक्स है वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, एक्स आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर में इस टाइप का एलिमेंट होता है, एक्स में एलिमेंट है एक्स टाइप का, आर स्क्वायर में एलिमेंट है इस टाइप का, तो ये एक्स का एलिमेंट है, एक्स का वाई आर स्क्वायर का एलिमेंट है, तो यहाँ लिख दिया, और यहाँ सेंटर आता है, यहाँ रेडियस आती है, ये आपका ए सेंटर है ये रेडियस है, तो बाय डेफिनेशन हमने ये चीज़ लिख दी सिंपल तरीके से। ठीक है, अब ये इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया, जैसे ऊपर है वैसे लिखा है, यहाँ पे हमने ये लगा दिया भाई। ठीक है, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, तो ये अगर करोगे आप x माइनस 0, ठीक है, y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 0, तो ये आ गया, तो इसका यूज़ करके ये सोल्व हो गया। और इसका मतलब क्या है, जब मोड खोलोगे तो या तो ये हो सकते हैं दोनों प्लस, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, या हो सकते हैं
ये वाला प्लस ये माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, या ये माइनस ये प्लस तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, या दोनों नेगेटिव तो ये 4 कंडीशन बन सकती है। तो ओपन स्फीयर जो है इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा इन चारों स्ट्रेट लाइन के द्वारा बना हुआ। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सिंपल सेम है। सेकेंड पार्ट में ये तो नेगेटिव लिख दिए क्योंकि बाय डेफिनेशन है, क्योंकि ओपन स्फीयर की डेफिनेशन यही तो होती है ना। ठीक है, ये जो है इसका आंसर ये आ गया कैसे, इससे x माइनस में 0 x का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 0 y आ गया, तो y का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो इस केस में जो ओपन स्फीयर है ये क्या है भाई, डेफिनेशन किसकी वो होती है, ये इक्वेशन सर्कल की। तो सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, तो इस केस में जो ओपन स्फीयर है वो क्या बन गया, इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल, यानी कि एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 है उसका इंटीरियर। ऑब्वियसली ओपन स्फीयर इंटीरियर तो पार्ट होगा, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट थोड़ी जोड़ते हैं ओपन स्फीयर में, वो तो क्लोज स्फीयर में जोड़ते हैं, और इसमें ओपन स्फीयर निकालने को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 और देख लेते हैं लास्ट इस वीडियो में, फिर यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पल 4 में ये एक मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ओपन स्फीयर बनाना है फॉर डिस्क्रीट मैट्रिक। डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता है चैप्टर 4 में बता चुकी हूँ। तो डिस्क्रीट मैट्रिक की डेफिनेशन लिख दी पहले तो, कि भाई एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 होगा जब एक्स और वाई बराबर होंगे, और एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 होगा जब एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है किसकी, ओपन स्फीयर की। ये x, a लेस देन r। ठीक है, यही डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये आपकी ओपन स्फीयर की बेसिकली डेफिनेशन होती है, वही मैंने यहाँ लिख दी, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया तो ऐसे हो गया, बट आपको पता होगा ये रही ना डेफिनेशन ओपन स्फीयर की। ठीक है, अब देखो x का एलिमेंट मान लेते हैं a जो कि सेंटर होता है, r मान लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 1। तो इस केस में हमने मान लिया कि जो r है रेडियस ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि केस लेके चलेंगे इसके में हम कि भाई r एक बार ग्रेटर देन 1 है और r एक बार लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, जब r ग्रेटर देन 1 है तो ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है। अब ओपन स्फीयर की डेफिनेशन ये आ गई। अब देखो r क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कि r यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 बोला, इक्वल टू 1 नहीं बोला, इसलिए 1 नहीं हो सकता r। और इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या 1। तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, और हमें चाहिए क्या, लेस देन r। और r क्या है, 2, 3, 4 या कुछ है ना। तो r की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब जब r ग्रेटर देन 1 है तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो, x और a के बीच में डिस्टेंस हमेशा उस r से कम होगा, क्योंकि x और a के बीच में डिस्टेंस हमेशा 0 या 1 हो सकता है, और r की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि जो ये वैल्यू है जो सिर्फ 0 और 1 हो सकती है, ये हमेशा लेस देन r होगी ना। तो इसका आंसर x हो गया, यानी कि इसका जो ओपन स्फीयर है वो x ही आ गया ना। समझ में आया बात भाई, r की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 1, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, और हमें चाहिए क्या कि भाई r की वैल्यू से कम होना चाहिए x और a के बीच में डिस्टेंस, और x और a के बीच में डिस्टेंस या तो 0 होगा जो 1 होगा, जो हमेशा r की वैल्यू जो कि 2, 3, 4, 5 है उससे हमेशा कम है। तो अब x का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसका जो डिस्टेंस होगा a के साथ वो हमेशा r से कम होगा, तो ये x के बराबर आ गया। समझ में आ गया होगा कि भाई अगर r ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में, इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में अगर r ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दिया मैंने शायद, तो समझ लेना ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो ओपन स्फीयर है वो x के बराबर हो गया। अब चलते हैं सेकंड केस में, जब r लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 यहाँ मान लिया, और कौन सा केस बचा, लेस देन इक्वल टू 1 का। तो ये आपकी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है ये। ठीक है, ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है। अब r क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, क्या है r लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1, क्योंकि 1 से बड़ा तो r नहीं हो सकता ना, 1 से छोटा हमें डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस क्या, 1 से छोटा क्या हो सकता है, अब डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 या 1। यहाँ बुक में ना लेस देन इक्वल टू लिख रखा है, बट ये लेस देन आएगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, बुक में मिसप्रिंट है इधर। तो सिंपल सी बात ये देखो, ये आपकी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है, r आपका लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू लेस देन r होनी चाहिए, और r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 चाहिए। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, और डिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है 0 या 1। तो डिस्टेंस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि लेस देन 1 चाहिए, तो 1 लेस देन 1 थोड़ी होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू में 0 ही आएगी इस केस में।
और डिस्टेंस की वैल्यू 0 कब आएगी, एक्स और ए के बीच में डिस्टेंस 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू ए होगा। जब एक्स इक्वल टू ए होगा तभी तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, 1 होगा। डिस्टेंस अभी तो 0 होगा ना जब, समझ में आई। एक्स और ए का डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, और डिस्टेंस की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है, तो 1 लेस देन 1 तो होता नहीं, तो यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू 0 चाहिए इस केस में। और डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा ए 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू ए है। तो यानी कि जो यहाँ पे जब आर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे जो ओपन स्फीयर है वो इसके बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई मान लो a, 3/2 है, ठीक है। तो अगर ये लेस देन 3/2 चाहिए तो डिस्टेंस, इसी केस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस भाई यहाँ तो 0, 1 होगा, तो जो हमेशा 3/2 से कम है तो x के बराबर आ गया। अब अगर a, 1/2 का निकाल रहे हो आप क्या, ओपन स्फीयर, तो आपको डिस्टेंस a, x चाहिए लेस देन 1/2, और डिस्टेंस आ सकता है तो 0 या 1, या तो 0 या 1, और 1 जो है 1/2 से बड़ा होता है तो 1 नहीं आ सकता, चाहिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस a और x का 0। तो a और x का डिस्टेंस 0 कब हो सकता है, जब a और x बराबर होंगे। तो ये क्या किसके बराबर आ गया, a के, जो कि हमने यहाँ देखा है। एग्जाम्पल 4 था, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।